क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी मल्हार। चैप्टर का नाम है तीन बुद्धिमान। तीन बुद्धिमान जो है सो एक लोक कथा है। ये लोक कथा में क्या होता है ना, लोक कथा, तो लोक कथा है ना, ये क्या कहा जाता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लोक और दूसरा कथा। तो लोक का क्या मतलब होता है, लोक मतलब होता है, कहते हैं लोगों को, आम लोग जो हो गया, आम लोग, या आप जनता कह सकते हैं, ठीक है, या जनता बोल सकते हैं। और कथा का मतलब क्या हो गया, कथा कहानी को बोलते हैं, कथा जो हो गया सो कहानी को कहते हैं। तो लोक कथा जो होती है प्राय पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। मतलब जो कोई कोई ऐसा कहानी होता है जो आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, फिर आप तक पहुंचती है, फिर उनके पहले कोई उनसे सुना होता है, फिर कोई एक आदमी दूसरे आदमी से सुना होता है। इन्हें पहले लोग सुनकर या सुनाकर ही आगे बढ़ाते थे इस कहानी सबको। इनके रचनाकार का नाम का अक्सर पता नहीं होता था, मतलब ये कहानी किसने लिखा, किसने ये किया, मतलब वो बोलते थे किसी ने उन्हें सुनाया। अब कौन सुनाया, कौन लिखा, किसका लिखा हुआ, वो उन्हें पता नहीं होता था। इनमें किसी क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा, रहन सहन और लोक विश्वास दिखाई देते हैं। लेकिन एक लोक कथा का विशेषता होता था कि उस समय में संस्कृति कैसी थी वो उस लोक कथा से पता चलता था, उनका रहन सहन कैसा था और किस चीज पर वो लोग विश्वास करते थे, ये सब चीज लोक कथा के द्वारा पता चलता था। इन लोक कथा में कहा जाता है मनोरंजन के साथ साथ कोई सीख या संदेश भी हो सकता था। अलग अलग जगहों पर एक ही लोक कथा के थोड़े थोड़े अलग रूप भी मिल सकते थे। कहानी में किसी लेखक द्वारा लिखी जा सकती है, उसमें लेखक का नाम पता होता है। कहानी किसी भी विषय पर हो सकती है, कहानी लिखित रूप में शुरू से उपलब्ध हो सकती है, लेकिन लोक कथा है आम लोगों में प्रचलित रहती है और पीढ़ियों दर चलती है। इसके रचनाकार का नाम का अक्सर पता नहीं होता। इसमें लोक जीवन, परंपरा और लोक विश्वास की झलक मिलती है। तो तीन बुद्धिमान को पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि यह केवल मनोरंजन के लिए सुनाई गई कहानी नहीं है, यह एक लोक कथा है। आपको लोक जीवन की झलक, बुद्धिमानी, अनुभव और सीख जैसी बातें देखने को मिलेगी। अध्याय की पूरी व्याख्या और प्रश्न उत्तर देखने के लिए सिंपल शिक्षा पर पूरा वीडियो जरूर देखें।